ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 5 इसराइली हलाक, 100 से जायद जख्मी। ईफा धमाकों से गूंज उठा, पावर प्लांट में आग लग गई। इसराइल के कई इलाके बिजली से महरूम। तलबीब और मकबूजा बैतुल मकदस में धमाके सुने गए। ईरान ने बेन गौरियन एयरपोर्ट और इलाद पर भी मिसाइल बरसाए। हेतहाम में कई इमारतें खंडर बन गईं। रात गए ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। मिसाइल मुतादिद इसराइली शहरों में अपने अहदाफ पर जा लगे। ईफा के मौशी मराकज़ और इमारतों को शदीद नुकसान। रिफाइनरीज में आग लग गई। शुमाली इलाके तमरा को मिसाइलों से टारगेट किया गया। ईरानी सूबे अलबर्ट से इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के कई काम करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। इसराइल का ईरान के लिए जासूसी के शुबे में 2 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में शदीद खौफ की फिजा। इसराइली शहरों में वक्फे से सायरन गूंजने लगे। बैतुल मकदस में यहूदियों की अहम इबादत गाह दीवार गिरिया पर सन्नाटा छा गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवार गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तहखानों में रहने पर मजबूर। इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत भी ज़ेरे ज़मीन चली गई। इसराइल का ईरान के फर्दू जौहरी तंसीबात पर हमला। मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे को टारगेट किया। इसराइली हमले में 5 दरान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी नायब और 2 जर्नैल शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शुहदा में 90% आम शहरी, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर शामिल। इसराइली हुकाम का कहना है कि तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। खामनाई हमारा निशाना है। ईरान ने इसराइली हमलों के दौरान जंगबंदी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने सालिसी के किरदार अदा करने वाले मुमालिक कतर और ओमान को वाज़े तौर पर बता दिया कि वो इसराइल के हमलों के दौरान जंगबंदी पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। उधर ईरानी फौज के तर्जुमान ने इसराइली अवाम को खबरदार किया है कि वो रिहायशी इलाकों को खाली कर दें। हम इन इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली फौज भी मकबूजा इलाकों से निकल जाए। अमेरिका ने ईरान इसराइल जंग में शामिल होने का इशारा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि अमेरिका जंग में शरीक हो सकता है। ट्रंप ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि ईरान इसराइल जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगर सालसी का किरदार अदा करें तो वो इसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि पहली मुद्दत सदारत में सर्बिया और कोसोवो के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करवाया था। भारत और पाकिस्तान के मुआहदे पर आमादा किया। ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन होगा। तजारत के जरिए पाक भारत बेहतरीन रहनुमाओं से बात की। दोनों ने बातचीत में अक्लमंदी की और रुक गए। इस वक्त बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। कुछ भी हो, मशरिक़ वुस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर जौहरी हमले की धमकी का झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब। यहूद हनूद गठजोड़ के मजीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। ज़रा के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठा दावा यह किया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर ईरान पर जौहरी हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जौहरी रद्दमल देगा। हिंदू के इस मुनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद इसराइल के लिए हमदर्दियां पैदा करना है। इस जहरीले प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अक्सर मुस्तरद किया। हुकूमत पाकिस्तान वाज़ेह कर चुकी है कि वो ईरान की बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इख़लाक़ी और सफारती मदद जारी रखेगी। मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका से तवज्जो हटाना भी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद किया। कहते हैं महंगाई से पहले ही गुजारा नहीं होता, मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे।
हुकूमत से अपील हम ये कर सकते हैं कि भाई इसको कम करें, क्योंकि अगर पेट्रोल जहाँ पर जिस कंट्री में पेट्रोल महंगा हो तो उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया में कम होती हैं, ये कोई भी बहाना करके बढ़ा देते हैं। जब भी मतलब अभी ये तनाज़ा जो चल रहा है उसका बहाना रख के कर दिया। पिछले 4 माह से कीमतें कम नहीं हुई। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इजलास में आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। माहिरीन शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को कर रहे हैं। बाज़ माहिरीन को ईरान इसराइल जंग के बायस शरह सूद बरकरार रहने का खदशा। फिलवक्त शरह सूद 11% मुकर्रर है। गुज़िश्ता इजलास में शरह सूद 1% कम की गई थी। पंजाब का 6000 अरब रुपए से जायद का बजट आज 2 बजे पेश किया जाएगा। मुस्तफा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब का तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए, नई स्कीमों के लिए 470 अरब रुपए मुख्तस, जारी स्कीमों पर 535 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। गैर मुल्की इमदाद से 124 अरब रुपए के मनसूबे मुकम्मल होंगे। सोशल सेक्टर्स के लिए 493 अरब रुपए का बड़ा तरक्याती बजट। तालीम, सेहत और फलाही मनसूबे सोशल सेक्टर्स में शामिल। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रखने की तजवीज़। सेहत के जारी मनसूबों में 10.34 अरब रुपए इस्तेमाल होंगे। सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 120 अरब रुपए खर्च होंगे। तवानाई के मनसूबों पर 7.5 अरब रुपए मुख्तस। ज़राअत के मनसूबों के लिए 80 अरब रुपए की मंजूरी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुस्तफा शुजा के मुताबिक कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मनसूबे जारी रखे जाएंगे। लैंड माफिया की कोई रिलीफ नहीं है। एक सोलर था, उस पर भी इन्होंने 18% लगा दिया है टैक्स। तो मैं ये समझता हूँ कि चचा का बजट आ चुका है, भतीजी का आने वाला है, सेम ही होगा। और इन्होंने अवाम का गला घोटना है, चूँकि इनके पास मोरल अवाम की सपोर्ट नहीं है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बशर कहते हैं कि बजट जिस तरह का चचा का था वैसा ही भतीजी का होगा। अभी बजट चल रहा है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। जाली तरीके से आने वाली हुकूमत से यही तवक्को कर सकते हैं। वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल को 400 रुपये पे जाना चाहिए, तो शर्म तुमको मगर क्यों कर नहीं आती है। मुहावरा आपने सुना होगा, लेकिन लगता है अपोजिशन ने बिल्कुल नहीं सुना। तो इनका काम है वो गला फाड़ना, किताबें फाड़ना, माइक तोड़ना, वो ये करेंगे। इनके हाथ से जब ये हुकूमत में थे तब भी कोई भलाई का काम नहीं हुआ और अब भी नहीं। ऑपोजिशन का काम सिर्फ एहतजाज करना है। जब ये हुकूमत में थे तब भी इनसे भलाई का कोई काम नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल 400 रुपये फी लीटर होना चाहिए। ऑपोजिशन में इतना पढ़ा लिखा कौन है जो स्पीकर से ज़्यादा रूल जानता हो। सियासत मुस्लिम लीग नून करती रही है, जिसको उनके अपने अल्फाज में उससे उनकी सियासत तबाह हो गई है, इसको बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान एक सियासी दलदल के अंदर फंसा हुआ है, यहां से बाहर निकाले मुल्क को। हम एक खतरनाक खित्ते के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की माशी तरक्की के लिए कि सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। बड़े जागीरदारों ताजरों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हुकूमत ताकतवरों से पैसे नहीं निकलवा सकती। साबिक वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात हो रही है। टैक्स कार्बन लेवी के नाम से नया टैक्स भी लगा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ अवामी वोटों से कुर्सी तक नहीं पहुंचे। पाकिस्तान सियासी दलदल में फंसा हुआ है। तहरीक इंसाफ के साथ मुल्क मुश्तरका एजेंडा बनाना होगा। असद उमर ने मजीद कहा कि हम खतरनाक खित्ते में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी फौज ने भारत को करारा जवाब दिया। इसराइल ने ईरान पर जौहरियत की। तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं ईरान के साथ हैं। विफाक ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 36 अरब रुपए से ज्यादा रकम जारी कर दी। सैलाब से मुतासिला घरों की तामीर के लिए 30 अरब रुपए जारी। सैलाब से मुतासिला स्कूलों के लिए 2 अरब और रोहड़ी गुड्डू बैराज के लिए 90 करोड़ रुपए दिए गए। साइट एरिया की सड़कों की असर नौ बहाली के मनसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए। कोस्टल हाईवे पर 36 किलोमीटर सड़क की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की रकम जारी। बैड गवर्नेंस की अगर कोई मिसाल है तो वो सिंध में है। बजट इजलास में MQM के अरकान शहरी इलाकों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे।
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि हम तो MQM क़यादत के इशारे पर चलते हैं। वज़ीर आला सिंध बता दें वो किसके इशारे पर चलते हैं, किसके इशारे पर हमसे मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध को बजट के वक्त अपोजिशन याद आ जाती है। फैसलाबाद के अंदर जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है उससे बहुत बेहतर है कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट को दे दिए जाए। जिस बहिमाना तरीके से इंसाफ का कत्ल इन अदालतों में हो रहा है वो शायद मिलिट्री कोर्ट्स में भी नहीं हो रहा होगा। लोग 2.5 सालों से 3 सालों से जो है वो जेलों में है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बानी PTI से फैमिली और वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे खिलाफ जिस तरह से ट्रायल हो रहा है बेहतर है केस मिलिट्री कोर्ट भेज दें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, सरकारी पैसे का ज़िया किया जा रहा है। पंजाब में ईद के 3 दिनों में सफाई पर 30 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। कभी सुना है वज़ीर आला को जनीवा जाने के लिए एयरफोर्स का जहाज़ मिल जाए? जाली हुकूमत बानी को कैद तन्हाई में रखकर तोड़ नहीं सकती। बानी PTI कौम की हकीकी आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। नवाज शरीफ और जरदारी की तरह कोई डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज कर दिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी PTI की जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। बानी PTI पर जिना हाउस, अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कहते हैं कराची पाकिस्तान का गेटवे है, वैसे ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारी का गेटवे है। KMC और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर ताकत और सरमायाकारी के हलकों को कराची की जानिब राग़िब कर सकते हैं। हैरत है कि स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की आबादी का 0.5% हिस्सा सरमायाकारी करता है। आम आदमी स्टॉक मार्केट को सट्टा समझता है। इस सोच को हमें ख़त्म करना होगा। मीडिया इस हवाले से अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफर का केस। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल कहा, 5 दरख्वास्त गुजार जजेस को रूल्स का इल्म तक नहीं। अगर तबादले पर किसी की सीनियरिटी मुतासर हो तो नाइंसाफ़ी होगी। जिस हाई कोर्ट में जजेस आए हैं वहाँ के जजेस से भी इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 5 जजेस को पता ही नहीं, फिर तो रूल्स बने ही नहीं। रूल्स तो फुल कोर्ट से ही मंजूर होना होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल्स के वकील हामिद खान के दलाइल जारी। पंजाब और सिंध में बादलों की एंट्री। उकाड़ा, बुरेवाला, रिनाला खुर्द, जफरवाल, गोजरा, पत्तों की चिश्तिया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर का मतला अबर आलूद, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। शहरी कायद में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला 1-2 रोज तक जारी रहेगा। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, कोहाट, बन्नू में बारिश का इम्कान है। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। का किनारा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ऐसी जगह मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं पर हो सकती है। और गिलगित-बल्तिस्तान का दिलकश इलाका सकरदू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। कशूरा में वैली फितरी मनाजिर और पुरसकून फिजा के बायस सयाहों की अव्वलीन पसंद। सरसब्ज पहाड़, बहता हुआ दरियाए कशूरा वादी को जन्नत नसीब बना देता है।